पर आई बिहार के सारण से। बिहार के सारण में मतदान के बाद हुए बवाल के बाद 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। सारण जिले के छपरा में बीजेपी और आरजेडी के समर्थक भिड़ गए। चुनावी रंजिश में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण हालात बन गए और इसके बाद वहां इतना बवाल हुआ और हंगामा हुआ कि 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ गई। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। विवाद की शुरुआत एक दिन पहले हुई थी, क्योंकि सारण के छपरा में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थक भिड़ गए थे। बाद में पुलिस ने मामले को शांत करवाया था, लेकिन अगले ही दिन फिर हंगामा हुआ। दोनों पक्ष फिर भिड़े और एक पक्ष ने गोली चला दी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। और देखते ही देखते सारण के छपरा में बवाल बढ़ गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि गोली लगने से जिस आदमी की मौत हुई उसके शव को लोग बिना पोस्टमार्टम के छपरा के भिखारी चौक पर ले आए। इसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने हंगामा करने वालों को जैसे तैसे वहां से हटाया। इस बीच कुछ लोगों पर वो जमकर बरसे। एक आदमी को हिरासत में भी लिया। हंगामा खत्म होने के बाद पुलिस वाले शव को अस्पताल ले गए, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। लेकिन सारण जिले के छपरा में तनाव कम नहीं हुआ। इसके बाद वहां 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, क्योंकि सारण जिले में मतदान के अगले ही दिन फायरिंग हो गई। बताया गया कि एक पक्ष ने 3 गोलियां चलाई और एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। और इसके बाद पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हंगामे की शुरुआत एक दिन पहले बिहार के सारण में मतदान के दौरान हुई थी, क्योंकि सारण जिले के छपरा इलाके में आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य एक मतदान केंद्र पर पहुंची थी। ये देखकर वहां मौजूद बीजेपी समर्थक भड़क गए। हंगामा शुरू हो गया था। बीजेपी समर्थक आरजेडी समर्थकों से भिड़ गए थे और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया था। कुछ लोगों ने हाथ में ईंटें और कुछ ने डंडे उठा लिए थे और दूसरे पक्ष पर टूट पड़े थे। चुनावी रंजिश में हुआ ये झगड़ा लंबा चला था। मतदान केंद्र के बाहर दोनों पक्ष एक दूसरे से 2-2 हाथ करने पर उतारू हो गए थे। बहुत देर तक बवाल होने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को वहां से खदेड़ दिया था। बाद में पुलिस भी पहुंच गई थी और माहौल को शांत कराया था। लेकिन अगले ही दिन छपरा में माहौल फिर बिगड़ गया और चुनावी रंजिश में गोलियां चल गई और एक आदमी की जान चली गई। इसके बाद इस मुद्दे पर खूब सियासत भी हुई, क्योंकि छपरा के इस मतदान केंद्र के बाहर मौजूद बीजेपी समर्थकों ने रोहिणी आचार्य पर मतदाताओं को बहकाने का आरोप लगाया था। रोहिणी मतदान केंद्र के बाहर खड़ी ही थी कि बीजेपी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए थे और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया था। नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। विरोध के बीच रोहिणी आचार्य वहीं खड़ी रहीं। इसके बाद उनके सामने ही सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में नारे भी लगाए गए थे। नहीं छपाएगा। नारेबाजी के बीच बार बार रोहिणी आचार्य का विरोध हुआ। उन्हें वहां से जाने के लिए बोल दिया गया। इसके बाद रोहिणी आचार्य को वहां से जाना पड़ा, लेकिन इससे पहले उन्होंने हाथ के इशारे से विरोध करने वालों को जवाब दिया और फिर गाड़ी में बैठ गईं। लेकिन रोहिणी की गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि बीजेपी और आरजेडी के समर्थक भिड़ गए और मतदान केंद्र के बाहर खूब हंगामा हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि रोहिणी का वहां आने का मकसद माहौल बिगाड़ना था और इसीलिए मतदान केंद्र के बाहर बखेड़ा खड़ा हुआ था। लेकिन रोहिणी आचार्य ने बीजेपी के आरोपों को गलत बताया और दलील दी कि वो प्रत्याशी होने के नाते मतदान केंद्र गई थी। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। रोहिणी आचार्य की ये प्रतिक्रिया सारण के छपरा में चुनावी रंजिश में एक आदमी की मौत के बाद है, क्योंकि बीजेपी ने उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पूरा तनावपूर्ण माहौल बूथ में घुस गई है, जबरदस्ती मारपीट शुरू हो गया है और डंडा चलवाई है। बिहार के सारण जिले में 5वें चरण में मतदान हुआ। इस सीट पर लालू यादव की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य का मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से।